हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल्टिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, हम समझते हैं सबसे पहले मोल्टिंग होता क्या है और इंसेक्ट में ये फिनोमेना जरूरी क्यों है। तो अभी तक हमने इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया, और अगर हमने उसको अच्छे से समझ लिया तो हमें ये भी पता है कि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत हार्ड और बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द मेजर रीजंस है वाई इंसेक्ट इतने डोमिनेंटली प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, क्योंकि वो बहुत हार्ड कवरिंग से वो प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन यही हार्ड एक्सोस्केलेटन, यही अनस्ट्रेचेबल एक्सोस्केलेटन उसकी ग्रोथ को भी रेस्ट्रिक्ट करता है, और उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो इंसेक्ट है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाता। तो जब तक एक इंसेक्ट अपना ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड नहीं करता और जब तक वो नया एक्सोस्केलेटन फॉर्म नहीं करता, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, शेडिंग ऑफ क्यूटिकल, जो इंसेक्ट में टाइम टू टाइम होना जरूरी होता है, इसी प्रोसेस को सिंपली हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम मोल्टिंग का प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन होगी वो क्या होगी? डिस्कार्ड हो जाएगी, और उस डिस्कार्डेड पार्ट को हम एक्सूविया कहते हैं। कई बारी मल्टीपल चॉइस में या वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में एक्सूविया पूछ लेता है, तो याद रखना है हमें क्या कहते हैं हम। जो क्यूटिकुलर पार्ट डिस्कार्ड हो जाता है मोल्टिंग के बाद, उसे एक्सूविया कहते हैं। ठीक है, अब मोल्टिंग एक इंसेक्ट में ना कई बार होती है। ये जो प्रोसेस है ये कई बार का प्रोसेस है, तब तक जब तक एक इंसेक्ट सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता। एक बार सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है ना, उसके बाद जितनी भी एनर्जी होती है वो चैनल हो जाती है टुवर्ड्स स्पर्म प्रोडक्शन, ओवम प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, इन सब प्रोसेसेस में। बट उसके पहले तक कई बार मोल्टिंग का प्रोसेस इंसेक्ट की बॉडी में होता है। और जो मोल्टिंग का जो ड्यूरेशन होता है ना, हर इंसेक्ट में वेरी करता है कि इतने दिन के बाद इसके अंदर नेक्स्ट मोल्टिंग होगी। उस ड्यूरेशन को हम स्टेडियम कहते हैं। और ये जो फेज है, ये जो प्रोसेस है, ये जो एडाप्टेशन है इंसेक्ट की बॉडी में जो एक मोल्टिंग के बाद आती है, उसको हम इंस्टार कहते हैं। ठीक है, और एक एडल्ट इंसेक्ट जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है वो इमैगो कहलाता है ना, जिसके बाद अब वहां पे मोल्टिंग उसकी बॉडी में फर्दर नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मोल्टिंग के प्रोसेस को डिटेल में। तो मोल्टिंग के प्रोसेस को हमने दो वे में पढ़ना है। एक, हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या बिहेवियरल चेंजेस उसकी बॉडी में होती हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे फिजिकल चेंजेस के थ्रू वो अपने ओल्ड एक्सोस्केलेटन को शेड करता है। तो बिहेवियरल चेंजेस अगर मैं बताऊं तो बिहेवियरल चेंजेस में सबसे पहला क्या होता है? देखो, जब इंसेक्ट अपना वो हार्ड एक्सोस्केलेटन को लूज कर रहा है, ठीक है, भले ही वो साइमल्टेनियसली नया एक्सोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो उस ड्यूरेशन में काफी वल्नरेबल होगा। ठीक है, तो प्रीडेटर्स उसको तुरंत अटैक कर सकते हैं, वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इसलिए वो ना अपने लिए एक हाइडिंग या सीकिंग शेल्टर ढूंढता है। ठीक है, जनरली जो ग्रास होपर्स होते हैं वो सॉइल के नीचे चले जाते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट्स अपने लिए ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां पे वो आसानी से प्रे उनको देख ना सके। ठीक है, इसके बाद फीडिंग सीसेशन होती है, मतलब फीडिंग बॉडी बंद कर देती है, वो खाना खाना वो बंद कर देते हैं, ताकि अगेन, क्योंकि वो अगर उसके गट में फूड रहेगा तो वो ज्यादा वल्नरेबल रहेगा, तो वो फीडिंग भी स्टॉप कर देता है। ठीक है, और बॉडी थोड़ी सी स्वेल होने लगती है। तो ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। अब एक्चुअल चेंजेस तो यार बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, बॉडी के अंदर ही एक्चुअली मोल्टिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं ये है। बाकी उस प्रोसेस को एक्चुअली बेयर करने के लिए जो बिहेवियर में चेंजेस आने चाहिए वो ये पर्टिकुलर चेंजेस हैं। तो मोल्टिंग को एक्चुअली हम लोग ना, ये जो फिजिकल चेंजेस हैं उसको हम 3 स्टेप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेप छोड़ो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि जो इनिशिएशन होती है वो कहाँ से होती है। तो हमारे ब्रेन का प्रोथोरैसिक ग्लैंड होता है जो रिलीज करता है मोल्टिंग हार्मोन को। ठीक है, ये जो मोल्टिंग हार्मोन हमारा ब्रेन रिलीज करता है ना, यही इस फिजिकल चेंज के प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये जो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, तो बहुत सिंपली ये 3 स्टेप्स में डिवाइड होके हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे इंसेक्ट की बॉडी अपना एक्सोस्केलेटन लूज कर रही है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज एपोलाइसिस। अब इस टर्म से काफी कुछ क्लियर है। देखो, एपो शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन, और लाइसिस शब्द का मतलब होता है डिसोल्यूशन। तो ये हमें टर्म से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो नया एक्सोस्केलेटन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। अब ये होता कैसे है? तो देखो, हमें पता है कि देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एपिडर्मिस होती है, और उसके ऊपर हमारा क्या होता है? क्यूटिकुलर लेयर होती है।
तो जो एपिडर्मिस है और जो क्यूटिकुलर लेयर है उनके बीच में फर्स्ट सबसे पहला स्टेप होता है कि वो सेपरेट करती है। कैसे? एपिडर्मिस के सेल्स में बहुत तेजी से रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। उस माइटोटिक डिवीजन के कारण नंबर ऑफ सेल्स है ना, साइज में वो क्या होंगे और नंबर में क्या होंगे, बढ़ेंगे और बहुत कॉलमिनार और डेंसली पैक्ड हो जाते हैं, जिससे कि एपिडर्मिस के सेल्स जो है एक टेंशन सिक्रीट करते हैं टुवर्ड्स द क्यूटिकुलर लेयर और क्यूटिकल एपिडर्मिस से सेपरेट हो जाता है। अब इस सेपरेशन के बाद जो हमारा मोल्टिंग फ्लूइड है वो रिलीज होता है थ्रू दी एपिडर्मल सेल्स। लेकिन यार ये क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि मोल्टिंग फ्लूइड क्या एपिडर्मिस को अफेक्ट नहीं करता है? ठीक है, उसी की सिक्रीशन है, बट है तो डाइजेस्टिव एक्शन वाला। तो देखो, मोल्टिंग फ्लूइड सिक्रीट होती है, पर हमें याद रखना है उसके साथ साथ एक स्पेशल लाइपोप्रोटीन भी सिक्रीट होता है, जो सबसे पहले एपिडर्मिस के सेल को क्या करता है, इंसुलेट कर देता है। पहले उसके ऊपर एक लेयर बना देता है कि जो मोल्टिंग फ्लूइड के डाइजेस्टिव एक्शंस एपिडर्मिस को कोई अफेक्ट नहीं करने चाहिए। भाई एपिडर्मिस से हमें कुछ लेना देना नहीं है ना, एपिडर्मिस को हमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देना है। एपिडर्मिस की लेयर इंसुलेट हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि बिफोर जो डाइजेस्टिव एक्शन है वो स्टार्ट हो, कुछ नया एपिक्यूटिकल का कुछ लेयर फॉर्म होने लगता है। तो सबसे पहले क्यूटिक्यूलिन लेयर, जो नई एपिक्यूटिकल की क्यूटिक्यूलिन लेयर है वो पहले सबसे पहले फॉर्म होती है। इसके बाद एपिक्यूटिकल की ही वैक्स लेयर फॉर्म होती है और उसके बाद मोल्टिंग फ्लूइड एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसके बाद जो मेन डाइजेशन प्रोसेस है ना ओल्ड एक्सोस्केलेटन का, वो इसके बाद इनिशिएट होता है। ठीक है, तो एक बारी जब अब एक्सोस्केलेटन ओल्ड एक्सोस्केलेटन के अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे साइमल्टेनियसली नया प्रोक्यूटिकल भी बनते रहता है। अच्छा, हम लोग जब एपिडर्मिस पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो एपिडर्मल सिक्रीशंस होती हैं वही एक्चुअली नया प्रोक्यूटिकल बनाती हैं। तो वही क्या होता है ना, देखो नए प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, जो पुराना लेयर डाइजेस्ट हो रहा है वही रिसाइकल होता है एपिडर्मल सेल्स के द्वारा और नया लेयर फॉर्म करता है, और कुछ नहीं। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। एक बार जब हमारा नया एक्सोस्केलेटन समवट फॉर्म हो जाता है ना, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एसिडाइसिस। एसिडाइसिस में क्या होता है, एसिडाइसिस एक्चुअली मोल्टिंग के लिए एक अल्टरनेट टर्म की तरह भी यूज होता है, क्योंकि इसका एक्चुअल मतलब ही है शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। ठीक है, तो ये जो हमने एपोलाइसिस में पढ़ा वो तो प्रिपरेशन है शेडिंग के पहले की। एसिडाइसिस जो है एक्चुअल शेडिंग है। तो जब नया एक्सोस्केलेटन फॉर्म हो जाता है तो बॉडी में एयर पंप होने के कारण, ब्लड पंप होने के कारण है ना, हेड से थोरैक्स तक क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉडी में। ठीक है, एक्सपेंशन रिलैक्शन होगा, एक्सपेंशन रिलैक्सेशन होगा, जिसके कारण जो इंसेक्ट की बॉडी है वो क्या होती है, अब ओल्ड एक्सोस्केलेटन को शेड कर देती है। तो नया इंस्टार आता है कैसे, पहले हेड निकलेगा, फिर थोरैक्स निकलेगा, फिर एब्डोमेन निकलेगा, उसके बाद फिर एपेंडेजेस निकलेंगी। तो ये प्रोसेस भी वेरी करता है इंसेक्ट्स में, किन्हीं में मिनट्स में हो जाता है, किन्हीं में आवर्स में हो जाता है। लेकिन अभी आप सोचोगे कि हाँ प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, क्यों इसमें थर्ड स्टेप है स्क्लेरोटाइजेशन, क्योंकि नया लेयर फॉर्म भी हो गया, पुराना लेयर शेड भी हो गया, लेकिन जो क्यूटिकल है उसकी हार्डनिंग होती है स्क्लेरोटाइजेशन में। तो एक प्रोसेस होता है टैनिंग प्रोसेस, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं और जो क्यूनॉन्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकेजेस का फॉर्मेशन होता है। अब ये एक्चुअली प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक्सोस्केलेटन का फाइनल टेक्सचर होता है ना, फाइनल अपीयरेंस होता है ना, वो स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको मिलता है। तो ये इन बेसिक 3 स्टेप्स में हमारा मोल्टिंग होता है कंप्लीट। तो बिहेवियरल चेंजेस मैंने बता दिया, और मोल्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत सिंपल है। तो अगर हम लोग एकदम इंडिविजुअली एक एक स्टेप देखें ना, तो इस इमेज के, ये एक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इमेज के थ्रू हम काफी कुछ समझ सकते हैं कि देखो सबसे पहले ये जो पूरा प्रोसेस है स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, कि क्यूटिकुलिन की सिंथेसिस हो रही है, मोल्टिंग फ्लूइड आपका एक्टिवेट हो रहा है, इसके बाद ओल्ड क्यूटिकल का डाइजेशन हो रहा है, फिर एसिडाइसिस हो रही है, फिर उसके बाद एक अपना एपिक्यूटिकल फुली डेवलप हो गया, तो उसके बाद उसमें स्क्लेरोटाइजेशन होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक बार में लिस्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं उसको रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ब्रेन का प्रोथोरासिक ग्लैंड रिलीज किया एसिडोन, या फिर इसको हम कहते हैं मोल्टिंग हार्मोन। इसके बाद एपोलाइसिस हुई, यानी कि एपिडर्मिस में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण एपिडर्मिस लेयर और क्यूटिकुलर लेयर
सेपरेट हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा कि इनएक्टिव मोल्टिंग फ्लूइड रिलीज होगा और प्री मोल्ट स्टेज आएगी, जहां पे अब क्या है, नया एक्सोस्केलेटन का क्यूटिकलिन लेयर फॉर्म होगा। फिर वैक्सी लेयर फॉर्म होगा। इसके बाद मोल्टिंग फ्लूइड एक्टिवेट हो जाएगी, और जब एक बार मोल्टिंग फ्लूइड एक्टिवेट हो गई तो उसने पुराने एक्सोस्केलेटन को क्या कर देना है, पूरा डाइजेस्ट कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है। और एपिडर्मिस के सेल्स इसी डाइजेस्टेड मटेरियल का रिसाइकल करके क्या बनाते जाते हैं, नया प्रोक्यूटिकल बनाते जाते हैं। फिर होती है शेडिंग, है ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और फिर होगी हार्डनिंग स्क्लेरोटाइजेशन से। तो इसमें दो हार्मोन्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका जुवेनाइल हार्मोन जो कि ब्रेन का कॉर्पोरा एलाटा रिलीज करता है, जो कि इंस्टार की ड्यूरेशन मेंटेन करता है, कि कुछ समय तक जो इंसेक्ट सेम स्टेज में रहेगा ना, वो इस हार्मोन के रिलीज की वजह से होता है। जब ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है, तब रिलीज होती है आपकी मोल्टिंग हार्मोन, जिसको हम लोग एसिडाइसोन कहते हैं, जो कि मोल्टिंग के प्रोसेस को इंड्यूस करती है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल था, मुझे लगा कि मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ये पीपीटी के स्लाइड्स और हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। नाउ बाय।